कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पंचायती राज व्यवस्था में 73वां संविधान संशोधन देखा था स्थानीय निकाय का। अब देखते हैं ग्राम पंचायत संबंधी देखे थे ग्राम का। अब देखते हैं नगरीय स्थानीय स्वशासन। नगरीय यानी शहरी, इसकी इतिहास पे चर्चा करते हैं। 1687-88 ईस्वी में मद्रास में प्रथम नगर निगम बना था। बाद में बम्बई और कलकत्ता बना था। प्रथम नगर निगम देखा जाए तो 1687-88 में मद्रास बना था। 1687-88। इसके बाद 1870 ईस्वी में लॉर्ड मेयो ने प्रस्ताव लाया था वित्तीय विकेंद्रीकरण का। लॉर्ड मेयो ने 1870 ईस्वी में वित्तीय विकेंद्रीकरण का प्रस्ताव लाया था। इसके बाद 1882 में लॉर्ड रिपन ने प्रस्ताव लाया था जिला बोर्ड, तालुका बोर्ड आदि बनाया था। इन्होंने प्रस्ताव लाया, तालुका बोर्ड, जिला बोर्ड बनाया। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को ही कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी इसे ही कहा जाता है। इसके बाद 1919 में भारत शासन अधिनियम 1919 आता है। यह नगरीय स्वशासन, नगरीय स्थानीय स्वशासन से इसको मान्यता मिल जाता है। नगरीय स्थानीय जो स्वशासन, इसको भारत शासन अधिनियम 1919 से मान्यता मिल जाती है। इसके बाद 1935 में स्थानीय जो स्वशासन, इसको प्रांतीय सूची में डाल दिया जाता है। जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इसके बाद स्थानीय सरकार। तो केंद्र, राज्य, इसके बाद स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार में दो है, ग्रामीण और नगरीय। ग्रामीण में जो पंचायत है यह भाग 9 में है। नगरीय में जो है नगर पालिका, ये भाग 9A में है। तो 73वां संविधान संशोधन देखे थे दोस्तों। तो आइए देखते हैं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ईस्वी में। इसमें नगरीय स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को दर्जा 73वां संविधान संशोधन में दिया गया था, लेकिन नगरीय स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिया गया। भाग 9 का में अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 जे तक 18 अनुच्छेद हैं। यहीं तक इसका वर्णन किया गया है नगरीय स्थानीय स्वशासन का। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें 18 विषय हैं जो नगर पालिका से संबंधित हैं और 1 जून 1993 से इसे लागू कर दिया गया। जो 74वां संविधान संशोधन है यह 1 जून 1993 से लागू हुआ। अब देखते हैं जो नगर पालिकाएं हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। जो नगर पालिकाएं हैं 3 प्रकार की होती हैं। पहला नगर पंचायत, दूसरा नगर पालिका परिषद, तीसरा नगर निगम। जो नगर पंचायत हैं इसमें ग्रामीण में नगर में परिवर्तन हो रहे क्षेत्र हैं। जैसे ग्रामीण से नगर में जो परिवर्तन हो रहे क्षेत्र नगर पंचायत के अंतर्गत आते हैं। नगर पालिका परिषद के अंतर्गत छोटे शहर के लिए यह होता है, छोटे शहर के लिए यह होता है। जो नगर निगम है बड़े शहर के लिए होता है। इसके बाद नगरीय स्थानीय स्वशासन के द्वारा मंत्रालय भी बनाया गया। इसमें 3 मंत्रालय बनाए गए, नगर विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय। यह जो मंत्रालय है नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित था। 3 मंत्रालय बनाया गया। संरचना, संगठन आदि पे चर्चा करते हैं नगरीय स्थानीय स्वशासन की। संरचना, संगठन यानी गठन, सदस्य एवं अध्यक्ष का निर्वाचन आदि, इस पे चर्चा करते हैं। तो संरचना, संगठन यानी सदस्य पे देखते हैं। तो सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्येक नगर पालिका को निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है, प्रत्येक वार्ड में बांटा जाता है। और जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, इसका चुनाव होगा कि नहीं होगा, इसका राज्य विधानमंडल तय करेगा कि जो अध्यक्ष है इसका चुनाव प्रत्यक्ष है होगा कि अप्रत्यक्ष होगा, यह राज्य विधानमंडल तय करता है।
लेकिन सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है। प्रत्येक नगर पालिका को निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। इसके बाद देखते हैं मनोनीत सदस्य। जो कुछ नगर स्थानीय स्वशासन में, नगरी में कुछ मनोनीत सदस्य भी होते हैं। जैसे राज्य विधानमंडल किसी को भी मनोनीत कर सकता है। लोकसभा के एमपी, जो लोकसभा के एमपी हैं, इनके किसी को भी राज्य विधानमंडल मनोनीत कर सकता है, चाहे लोकसभा के एमपी हों, एमएलए हों, राज्यसभा के, राज्य विधान परिषद के सदस्य या अनुभवी व्यक्ति, किसी को भी यह राज्य विधानमंडल मनोनीत कर सकता है। ध्यान देना दोस्तों, मनोनीत सदस्य में अनुभवी व्यक्ति भी हो सकता है, राज्यसभा का, राज्य विधान परिषद के सदस्य, एमएलए, एमपी, लोकसभा की एमपी आदि को राज्य विधानमंडल मनोनीत कर सकता है। इसके बाद वार्ड समितियां, 3 लाख से अधिक जनसंख्या जहां होती है वहां वार्ड समितियां बनाई जाती हैं। यानी एक वार्ड समितियां बराबर राज्य विधानमंडल इसको तय करेगा कि वार्ड समितियां कितने जनसंख्या पे होगा, कितने पे नहीं होगा, कितनी समितियां होंगी, ये सभी राज्य विधानमंडल तय करता है। जहां 3 लाख से अधिक जनसंख्या होता है इसी जगह पर यह तय किया जाता है। आप देखते हैं आरक्षण, आरक्षण भी चर्चा कर लेते हैं। नगर निकाय में तो एससी एसटी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलता है, यानी महिलाओं को 1/3 आरक्षण है। अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण राज्य विधानमंडल तय करेगा कि अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण करना है कि नहीं करना है, यह राज्य विधानमंडल तय करता है। महिलाओं के लिए 1/3 से कम नहीं होगा आरक्षण, कन्फर्म है। ओबीसी को आरक्षण राज्य विधानमंडल तय करेगा नगर स्थानीय शासन में। कार्यकाल देखते हैं सदस्यों का। प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक कार्यकाल रहेगा। बीच में भंग होती है तो पुनः चुनाव होगा। यदि कार्यकाल 6 माह से अधिक शेष है तो पुनर्गठित नगर पालिका शेष कार्यकाल के लिए होगा। यानी उसी तरह नगर का भी है, ग्रामीण से तरह नगर का भी है, जो पुनः यदि चुनाव होगा किसी कारणवश तो वह शेष समय के लिए होगा। अब देखते हैं राज्य निर्वाचन आयोग, यानी 1 सदस्यीय आयोग है। यह जो राज्य निर्वाचन आयोग है 1 सदस्यीय आयोग है, राज्य निर्वाचन आयुक्त। इनकी नियुक्ति एवं सेवा शर्तें राज्यपाल द्वारा होता है। जो राज्य निर्वाचन आयोग है इनकी नियुक्ति सेवा शर्तें राज्यपाल द्वारा तय किया जाता है। इन्हें हाईकोर्ट के न्यायाधीश जैसी प्रक्रिया से ही हटा सकते हैं। जो ये सदस्य नियुक्त की जाती है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, राज्यपाल द्वारा, इनको हाईकोर्ट के न्यायाधीश की प्रक्रिया जैसे ही हटा सकते हैं। यानी सिद्ध कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर ही इन्हें हटाया जा सकता है। कार्य देख लेते हैं सदस्यों का। पंचायतों प्लस नगर पालिकाओं का निर्वाचन करते हैं, मतदाता सूची तैयार करते हैं। इसके बाद देखते हैं इनकी शक्तियां। कार्य आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के कार्यक्रम बनाना, ये भी इनकी शक्ति है। सौंपे गए आर्थिक विकास के लिए कार्य करना। 12वीं अनुसूची के 18 विषय में से सौंपे गए कार्य किसी भी के ऊपर विकास करना आदि कार्यक्रम चलाना इनकी शक्तियां एवं कार्य हैं। योग्यता देखते हैं सदस्यों का। कम से कम 21 वर्ष आयु पूरी कर लिया है। शेष योग्यताएं राज्य विधानमंडल तय करेगा। उम्र सिर्फ आयु आप 21 वर्ष पूर्ण कर लिए हो तो योग्यता में शेष जो योग्यताएं हैं राज्य विधानमंडल तय करेगा। क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, यह यही तय करता है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं वित्त। वित्त क्या है, वित्त पर चर्चा करते हैं। नगरीय स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों। वित्त क्या है, यानी राज्य की विधायिका, जो राज्य की विधायिका है नगर पालिका को कर देगी, चुंगी देगी, यात्री कर आदि कर लगाने का अधिकार दे सकती है। यानी जो राज्य की विधायिका है वित्त से संबंधित मामले में नगर पालिका को कर, चुंगी, यात्री कर, ठीक है, कर आदि लगाने का अधिकार दे सकती है। राज्य स्वयं कर लगाकर संग्रहित कर
नगर पालिका को सौंप सकते हैं, ये भी है। अनुदान के रूप में कर्ज भी दे सकती है, निधि का गठन कर सकती है राज्य। वित्त के 5 स्रोत हैं। वित्त के 5 स्रोत हैं। कर, राजस्व यानी टैक्स यानी संपत्ति, पेशा, जल कर, प्रकाश कर आदि। ठीक है। इसके बाद संपत्ति, पेशा, जल कर, प्रकाश कर। तो कर राजस्व के अंतर्गत टैक्स आते हैं। पहला है 500 तो कर राजस्व, दूसरा गैर कर राजस्व यानी निगम शुल्क, जुर्माना आदि। अनुदान यानी राज्य केंद्र से संबंधित मामला, केंद्र से संबंधित जो भी अनुदान है ये भी स्रोत हैं वित्त के। कर्ज यानी राज्य वित्तीय संस्थाओं से जो भी मिलते हैं ये भी है। हस्तांतरण जो विषय है, हस्तांतरण ये भी है, इसी के अंतर्गत आते हैं। ये भी वित्त के 5 स्रोत हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों राज्य वित्त आयोग ये क्या करता है। राज्य वित्त आयोग 5 वर्ष पर इसका गठन किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल के द्वारा 5 वर्ष पर इनका गठन किया जाता है। इनके कार्य हैं नगर पालिका की वित्तीय मजबूती हेतु सुझाव देना। जो राज्य वित्त आयोग का कार्य है नगर पालिका की वित्तीय मजबूती हेतु सुझाव देना, राज्य की निधि में नगर पालिकाओं का हिस्सा, राज्य की निधि से अनुदान पर सुझाव देना, राज्यपाल द्वारा वित्तीय मामलों से सौंपा गया कार्य करना आदि सभी राज्य वित्त आयोग के कार्य हैं। अब देखते हैं दोस्तों जिला योजना समिति, यह प्रत्येक जिले में बनती है। जो जिला योजना समिति है प्रत्येक जिले में बनती है, इनका कार्य क्या है ये भी देख लेते हैं। कार्य जिले की नगर पालिकाएं प्लस पंचायतों के लिए तैयार योजना को संगठित करती है। यानी जो जिला योजना समिति है तो जिले की नगर पालिकाएं हैं तथा पंचायतों के लिए जो तैयार योजना है इनको संगठित करती हैं। जिला स्तर पर विकास की योजना का प्रारूप तैयार करती हैं और अध्यक्ष समिति द्वारा अनुमोदित योजनाओं को राज्य सरकार के पास भेजता है। इसका कार्य है। यानी जो जिला योजना समिति है इनके विभिन्न कार्य हैं। जिले की नगर पालिकाओं पंचायतों के लिए तैयार योजना को संगठित करना, जिला स्तर पर विकास की योजना का प्रारूप तैयार करना, अध्यक्ष यानी समिति द्वारा अनुमोदित योजनाओं को राज्य सरकार के पास भेजना, ये सभी जिला योजना समिति का कार्य है। इसके बाद महानगर जो योजना समिति है प्रत्येक महानगर में होती है। जो महानगर योजना समिति है प्रत्येक महानगर में होती है। इसके क्या कार्य है। महानगर में विकास योजनाओं का प्रारूप तैयार करना, यानी महानगर में विकास योजनाओं का प्रारूप तैयार करना, संरचना, कार्य, निर्वाचन आदि राज्य विधानमंडल तय करेगा। 2/3 सदस्य नगर पालिका से और पंचायत के निर्धारित सदस्यों द्वारा उन्हीं में से जो चुने जाते हैं आदि इन्हीं का जो है ये कार्य है ये लोग करते हैं। यानी महानगर योजना समिति है इनका कार्य है महानगर विकास योजनाओं का प्रारूप तैयार करना, संरचना, कार्य, निर्वाचन राज्य विधानमंडल तय करेगा। 2/3 सदस्य नगर पालिका से और पंचायत के निर्धारित सदस्यों द्वारा उन्हीं में से जो चुने जाते हैं ये सभी इनके सदस्य, इनको मिला करके इनकी संरचना होती है। इसके बाद दोस्तों भारत में अगर देखा जाए तो भारत में 8 प्रकार के नगरीय शासन हैं। 8 प्रकार के नगरीय स्वशासन हैं। पहला है नगर निगम। इनके 3 प्राधिकरण हैं। नगर निगम सबसे बड़ा होता है। इनके 3 प्राधिकरण हैं। नगर परिषद, अस्थायी समिति, आयुक्त। नगर परिषद में पार्षद प्लस अध्यक्ष यानी मेयर और महापौर 3 लोग होते हैं। अस्थायी समिति सहायता हेतु होती है। आयुक्त लागू कराना इसका कार्य है। आयुक्त लागू कराता है। कार्यकारिणी अधिकारी यानी राज्य सरकार द्वारा जो लाया जाता है, यानी जो आईएएस होता है राज्य सरकार द्वारा आयुक्त लाया जाता है। यह आयुक्त जो है यह किसी भी कार्यकारिणी अधिकारी है जो यह योजना को लागू कराता है। ये नगर निगम में 3 लोग होते हैं, आयुक्त होते हैं जो किसी भी योजना को यह लागू करवाता है।
दूसरा है नगर पालिका। नगर पालिका में एक अध्यक्ष सदस्य होता है जो कार्यकारिणी अधिकारी है। तीसरा है अधिसूचित क्षेत्र समिति, अधिसूचना जारी करने का गठन करता है कार्य। छावनी बोर्ड यह है, सैन्य बल के निवास होते हैं यहाँ। सन 2006 में छावनी बोर्ड अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा रक्षा मंत्रालयों के संनियंत्रण के लिए इसका गठन किया गया था। छावनी बोर्ड सैन्य बल के निवास होते हैं। पांचवा है नगरीय क्षेत्र समिति, यानी राज्य के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। छठवां है टाउनशिप, यानी बृहद सार्वजनिक क्रमों द्वारा यह स्थापित किया जाता है। सातवां है बंदरगाह न्यास, यानी बंदरगाह क्षेत्र में गठित किया जाता है। आठवां है विशेष उद्देश्य एजेंसी, जैसे क्षेत्र आधारित नहीं होता, इसमें कार्य पर आधारित यह होता है। इस प्रकार हमने दोस्तों देखा नगर, नगरीय, स्थानीय स्वशासन। आइए कुछ संस्था एवं निकाय देखते हैं जो संवैधानिक हैं और गैर संवैधानिक है। इस पे चर्चा अगली वीडियो में करते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।